नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल SSGK स्टडी में। आज मैं आपके लिए बताऊंगा कैबिनेट मंत्री 2024 या मोदी मंत्रिमंडल 3.0 कौन कौन से व्यक्ति को कौन कौन सा मंत्रालय मिला, इसके बारे में जानते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, भारत के कोयला एवं खान मंत्री किसे बनाया गया है। तो भारत का कोयला एवं खान मंत्री किसे बनाया गया है, तो बनाया गया श्री जी किशन रेड्डी को। याद रखिए, भारत का कोयला और खान मंत्री किसे बनाया गया है, श्री जी किशन रेड्डी। दूसरा प्रश्न है, भारत के सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री कौन है। भारत के सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री कौन है, वो है जीताराम मांझी। तो जीताराम मांझी को कौन सा विभाग मिला है, भारत के सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री। याद रखिएगा, जीताराम मांझी को ये मंत्रालय मिला है। तीसरा नंबर प्रश्न है, भारत के रक्षा मंत्री कौन है। तो भारत के जो है रक्षा मंत्री कौन है, भारत के डिफेंस मिनिस्टर कौन हुए, राजनाथ सिंह। ये पहले भी यही मंत्री में थे, यही मंत्रालय इनको पहले भी मिला था और इस बार भी राजनाथ सिंह को रक्षा मंत्रालय का पद मिला है। चौथा नंबर प्रश्न है, भारत के संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री कौन है। तो याद रखिएगा, भारत के संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री के मिला है श्री गजेंद्र सिंह शेखावत को। किसको मिला है, श्री गजेंद्र सिंह शेखावत। पांचवा नंबर प्रश्न है, गृह एवं सहकारिता विभाग मंत्री कौन है। गृह मंत्री या सहकारिता मंत्री कौन है, अमित शाह। यह गृह मंत्री पहले भी रहे हैं और इस बार मोदी 3.0 में भी अमित शाह को गृह मंत्री के रूप में मंत्रालय मिला है। छठा नंबर प्रश्न रहेगा, भारत के भारी उद्योग एवं इस्पात मंत्री कौन है। भारत के इस्पात मंत्री या भारी उद्योग मंत्री कौन है, ये याद रखिएगा, श्री HD कुमार स्वामी। याद रखिएगा, HD कुमार स्वामी को क्या मिला है, भारत के भारी उद्योग एवं इस्पात मंत्री के रूप में इसको मंत्रालय मिला हुआ है। अगर आप जानते हैं कि जो 2024 लोकसभा चुनाव हुआ था, इसमें सबसे बड़ी लार्जेस्ट पार्टी कौन से पार्टी बना है और कितने सीट लाया है, तो बताते हैं कि भाजपा ने लाया है। तो आप यदि जानते हैं कि भाजपा को कितने सीट मिला हुआ है तो बताइए, कमेंट में बताइए इसको। सातवां नंबर प्रश्न है, भारत के सड़क परिवहन मंत्री कौन है। भारत के सड़क परिवहन मंत्री कौन है। तो भारत के सड़क परिवहन मंत्री किसे बनाया गया है, नितिन गडकरी को। ये पहले भी नितिन गडकरी ही भारत के सड़क परिवहन मंत्री थे और अभी भी इसको मंत्रालय जो मिला है नितिन गडकरी को भारत के सड़क परिवहन मंत्री के रूप में मिला है। आठवां नंबर प्रश्न है, भारत के जनजातीय मामले मंत्री कौन है। भारत के जनजातीय मामले में मंत्रालय जो है वो किसके पास है, जुएल ओराम के पास। याद रखिएगा, जुएल ओराम के पास भारत के जनजातीय मामले के मंत्री हैं। कौन है, जुएल ओराम। नौवां नंबर प्रश्न रहेगा, भारत के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री कौन है। तो स्वास्थ्य मंत्री कौन है, JP नड्डा को बनाया गया है स्वास्थ्य मंत्री के रूप में। अगला प्रश्न है, भारत के कृषि मंत्री कौन है। तो भारत के कृषि मंत्री में कौन है, शिवराज सिंह चौहान को बनाया गया। याद रखिएगा, भारत के कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान पूर्व मध्य प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान कौन थे, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री। 11 नंबर प्रश्न है, भारत के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री कौन है। भारत के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री कौन है, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार को बनाया गया है। भारत के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री के रूप में बनाया गया किसको, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार को। 12 नंबर प्रश्न रहेगा, भारत के वित्त मंत्री कौन है। भारत के फाइनेंस मिनिस्टर किसे बनाया गया है, निर्मला सीतारमण। जो पहले भी निर्मला सीतारमण को ही भारत का फाइनेंस मिनिस्टर के रूप में मंत्रालय मिला था और इस बार भी निर्मला सीतारमण को भारत के वित्त मंत्री के रूप में मंत्रालय मिला है। 13 नंबर प्रश्न रहेगा, भारत के विदेश मंत्री कौन है। भारत के विदेश मंत्री में भी कोई चेंजेस नहीं है, एस जयशंकर रहेंगे, क्योंकि पहले भी ये कौन थे, एस जयशंकर ही भारत के विदेश मंत्री थे। 14 नंबर प्रश्न है, भारत के बंदरगाह पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री कौन है। तो हो जाएंगे वो श्री सर्बानंद सोनोवाल। कौन हो जाएंगे, श्री सर्बानंद सोनोवाल। 15 नंबर प्रश्न रहेगा, भारत के ऊर्जा एवं शहरी विकास मंत्रालय किसे दिया गया है। भारत के ऊर्जा एवं शहरी विकास मंत्रालय किसे दिया गया है,
तो याद रखिए मनोहर लाल, यानी कि मनोहर लाल खट्टर को भारत के ऊर्जा एवं शहरी विकास मंत्रालय दिया गया है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट रहता है ये सब, एग्जाम परीक्षा उपयोगी प्रश्न रहता है। नया नया मंत्रालय बना है तो हर एक एग्जाम में पूछने का चांस रहता है। 16 नंबर प्रश्न है, भारत के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री कौन है? भारत के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री कौन है? तो इसको बनाया गया है पीयूष गोयल को। याद रखिएगा, भारत के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री के रूप में बनाया गया किसे? पीयूष गोयल को बनाया गया है। 17 नंबर प्रश्न है, भारत के प्रधानमंत्री कौन है? सभी को मालूम है कि भारत के प्रधानमंत्री कौन किसे नियुक्त किया गया है? नरेंद्र मोदी को किया गया। किसको? नरेंद्र मोदी को किया गया है। 18 नंबर प्रश्न है, भारत के शिक्षा मंत्री कौन है? तो भारत के शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान को बनाया गया है। याद रखिएगा, भारत के शिक्षा मंत्री को कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। 19 नंबर प्रश्न है, भारत के पंचायती राज पशुपालन मंत्री कौन है? भारत के पंचायती राज पशुपालन मंत्री किसे दिया गया है? राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह। ये जेडीयू से है। कौन है? भारत के एनडीए के घटक दल में शामिल नीतीश के पार्टी के आदमी है ये, राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह। इसे क्या मंत्रालय मिला है? याद रखिएगा, भारत के पंचायती राज पशुपालन मंत्री किसको बनाया गया है? राजीव रंजन सिंह, जिसे ललन सिंह के नाम से जानते हैं, वो होगा। 20 नंबर प्रश्न है, भारत के उपभोक्ता एवं खाद्य मंत्री कौन है? भारत के उपभोक्ता एवं खाद्य मंत्री किसे बनाया गया? प्रहलाद जोशी को। याद रखिए, प्रहलाद जोशी को भारत के उपभोक्ता एवं खाद्य मंत्री बनाया गया है। 21 नंबर प्रश्न रहेगा, भारत के कपड़ा मंत्री कौन है? देखिए, भारत के कपड़ा मंत्री किसे बनाया गया है? गिरिराज सिंह को। गिरिराज सिंह जो है इसको भारत का कपड़ा मंत्री के रूप में काम करेंगे। 22 नंबर प्रश्न रहेगा, भारत के सूचना एवं प्रसारण मंत्री कौन है? भारत के सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव को, और इसको साथ ही साथ इसको रेल मंत्रालय भी मिला है। भारत के सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव तथा रेल मंत्रालय भी अश्विनी वैष्णव को ही मिला है। 23 नंबर प्रश्न है, भारत के दूरसंचार मंत्री यानी कि टेलीकॉम मिनिस्टर किसे बनाया गया है? ज्योतिरादित्य सिंधिया को। भारत के दूरसंचार मंत्री किसे नियुक्त किया गया है? ज्योतिरादित्य सिंधिया। 24 नंबर प्रश्न है, भारत के रेल मंत्री कौन है? तो भारत के रेल मंत्री के रूप में किसे बनाया गया है? अश्विनी वैष्णव। ये पहले भी अश्विनी वैष्णव रेल मंत्री थे, और अश्विनी वैष्णव को रेल मंत्री के साथ साथ क्या बनाया गया है? रेल मंत्री के साथ इसको एक और प्रभार क्या मिला है? बताइए। अभी इसके जस्ट पहले हम बताए हैं, अगर आपको याद है तो कमेंट करके इसको बताइए। भारत के पर्यावरण मंत्री कौन है? याद रखिए, भारत के पर्यावरण मंत्री के रूप में भूपेंद्र यादव। याद रखिएगा, भूपेंद्र यादव को पर्यावरण मंत्री बनाया गया है। 26 नंबर प्रश्न रहेगा, भारत के महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है? भारत के महिला एवं बाल विकास मंत्री किसे दिया गया है? अन्नपूर्णा देवी को। याद रखिएगा, ये पहले केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री थी। कौन थी पहले? केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी थी, झारखंड से है। 27 नंबर प्रश्न रहेगा, भारत के संसदीय कार्य मंत्री कौन है? तो भारत के संसदीय कार्य मंत्री कौन है? याद रखिए, किरण रिजिजू। याद रखिएगा, भारत के संसदीय कार्य मंत्री किसे बनाया गया है? किरण रिजिजू को बनाया गया है। 28 नंबर प्रश्न रहेगा, भारत के युवा एवं खेल मंत्री कौन है? भारत के युवा एवं खेल मंत्री कौन है? तो हो जाएंगे मनसुख मांडविया। याद रखिएगा, मनसुख मांडविया को भारत के युवा एवं खेल मंत्रालय दिया गया है। 29 नंबर प्रश्न रहेगा, भारत के खाद्य संस्करण मंत्री कौन है? भारत के खाद्य संस्करण मंत्री किसे बनाया गया है? चिराग पासवान को। याद रखिएगा, चिराग पासवान को भारत के खाद्य संस्करण मंत्री बनाया गया है। और आज का अंतिम प्रश्न रहेगा, भारत के जल शक्ति नहीं अभी दिया गया है, भारत के जल शक्ति मंत्रालय किसे दिया गया है? तो भारत के जल शक्ति मंत्रालय किसे दिया गया है? CR पाटिल को। याद रखिएगा, भारत के जल शक्ति मंत्रालय किसे दिया गया है? CR पाटिल को। अभी 2-3 क्वेश्चन और होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के कानून मंत्री कौन है? पहले भी ये कौन थे? श्री अर्जुन राम मेघवाल। ये पहले भी कानून मंत्री थे, अभी भी बनाया गया है अर्जुन राम मेघवाल को ही भारत के कानून मंत्री बनाया गया है। 32 नंबर प्रश्न रहेगा, भारत के नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है? भारत के नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है? ये हो जाएगा राम मोहन नायडू। भारत के नागरिक उड्डयन मंत्री किसे बनाया गया है? राम मोहन नायडू को भारत के नागरिक उड्डयन मंत्रालय दिया गया था। जो पहले ये पद किसका था?
ये था पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया। ज्योतिरादित्य सिंधिया पहले भारत के नागरिक उड्डयन मंत्री थे, लेकिन मोदी 3.0 में किसको बनाया गया है? राम मोहन नायडू को। याद रखिएगा, भारत के नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू को बनाया गया है। 33 नंबर प्रश्न है, भारत के पेट्रोलियम मंत्री कौन है? तो भारत के पेट्रोलियम मंत्री किसे बनाया गया है? हरदीप सिंह पुरी को। याद रखिएगा, भारत का पेट्रोलियम मंत्री जो है हरदीप सिंह पुरी को बनाया गया है। बस आज इतना ही रहेगा। वीडियो कैसा लगा? यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए। तो चैनल पे आप पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इस प्रकार से वीडियो हमेशा मिलता रहे। तो चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।